तो डेथ स्नो 2 मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इसका पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि हरजोग ने पंचेस मार मार के मार्टिन की कार का शीशा तोड़ दिया और वो मार्टिन को पकड़ लेता है। तब तक वहाँ पे और भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पहुँच आए थे जो कि कार पे चढ़ने लगते हैं। उन सबको देख के मार्टिन तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करता है और स्पीड में वहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ तो गिर जाते हैं, लेकिन हरजोग ने मार्टिन को कस के पकड़ लिया था, इसीलिए वो गाड़ी से साइड में लटकने लगता है। लेकिन मार्टिन भी दिमाग लगाता है और गाड़ी को स्पीड में चलाने लगता है, क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रही होती है। वो ट्रक के एग्जैक्ट बाजू में से गाड़ी निकालता है, जिसकी वजह से हरजोग ट्रक से टकराता है और इसी एक्सीडेंट में हरजोग का एक हाथ कट जाता है और वो मार्टिन की गाड़ी में आके गिर जाता है। अब मार्टिन तो भाग जाता है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर होता है ना, वो हरजोग को देखने आता है। लेकिन हरजोग बहुत ही बेरहमी से ट्रक ड्राइवर को वहाँ पे मार देता है और वापिस से अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के पास आता है और उनको ऑर्डर देने लगता है कि इंसानी बस्ती की तरफ जाओ। अब दूसरी तरफ हम लोग कार में मार्टिन को देखते हैं जिसे चक्कर आ रहे थे और चक्कर आने की वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और इसी एक्सीडेंट में वो बेहोश हो जाता है और उसको वापस जब होश आता है वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है। जब उसके सामने कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ करने आए होते हैं और मार्टिन उनको सब सच बता देता है कि पिछले दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती और तो और उसके जितने भी दोस्त मर गए ना, उन सबकी मौत का जिम्मेदार भी वो मार्टिन को ही ठहराते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम बस यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सुन के मार्टिन तो बौखला जाता है, लेकिन तभी जो डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की थी ना, उसके पास आता है और कहने लगता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो मार्टिन को कहने लगता है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन तो खुशकिस्मती समझो कि वो हाथ गाड़ी में ही पड़ा था और वो वापस से हमने तुम्हारे हाथ के साथ जोड़ दिया। और जैसे ही मार्टिन अपना हाथ देखता है ना, वो तो हरजोग का हाथ था जो कि डॉक्टर्स ने उसके हाथ में वापस से जोड़ दिया और वो डॉक्टर्स को कहने लगता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, इसे वापस से निकालो। मार्टिन ये सब कह ही रहा था, तब तक उसका हाथ बेकाबू हो जाता है और वो जंजीर को तोड़ के उसी डॉक्टर को मार भी देता है। और वो वहाँ पे और कुछ कर पाता तब तक वहाँ पे 3-4 लोग उसको पकड़ लेते हैं और नर्स उसको बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ हम लोग हरजोग को देखते हैं जो कि इंसानी बस्ती में एक इंसान के घर में घुस के उस घर के मालिक को मार देता है और वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे वो नाजी डॉक्टर को अपना हाथ वापस से ठीक करने के लिए कहता है। तब डॉक्टर वही हाथ लेके आता है जो कि मार्टिन ने ज़ॉम्बी बनने के डर से अपना ही हाथ काट दिया होता है। डॉक्टर जैसे ही हरजोग के हाथ के पास वो हाथ लेके जाता है ना, हरजोग इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो हाथ अपने आप ही जुड़ जाता है और देखते हैं कि हरजोग का हाथ भी ठीक हो चुका होता है। और हरजोग अब सीधे ही कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहाँ पे मरे हुए नाजी सोल्जर्स को दफनाया हुआ था उन्हें जिंदा करने। लेकिन नाजी डॉक्टर उसे कहने लगता है कि ये सब लाशें अब गल चुकी है और सिर्फ कंकाल बचे हैं, ये वापस जिंदा नहीं होने वाले। अगर तुम्हें और भी आर्मी चाहिए तो जिंदा लोगों को मारना होगा और उन्हें अपने वश में करना होगा। इसीलिए हरजोग वहीं के एक आस पास के चर्च में जाता है और वहाँ पे सिर्फ प्रीस्ट होता है और उस प्रीस्ट को मार देता है और उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसको भी एक ज़ॉम्बी बना देता है। और हम लोग देखते हैं कि प्रीस्ट भी उसका स्लेव बन जाता है और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। और अब हम वापस से यहाँ पे मार्टिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे सामने ही पुलिस भी बैठी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बॉबी नाम के एक छोटा सा बच्चा चुपके से अंदर घुस आया और वो मार्टिन का हरजोग वाला हाथ देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो ज़ॉम्बी वाले हाथ की तस्वीर लेके ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है। अब ये ज़ॉम्बी स्क्वाड है ना, इसका तो काम ही ये है कि ज़ॉम्बीज़ को हंट करना और उन्हें ख़त्म करना। ये देख के मार्टिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस बच्चे को लालच दे के पहले तो अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेता है और बाहर देखने लगता है। बाहर तो पुलिस वाले थे इसलिए ठीक बाहर तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो सोचने लगता है। लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि हरजोग का जो हाथ था ना, वापिस से एक उल्टा काम कर देता है। वो बच्चे को जोर से झटकता है जिसकी वजह से बच्चा खिड़की से बाहर जाके गिरता है। मार्टिन ये देख के डर जाता है, इसीलिए बच्चे को देखने जाता है। वो बच्चा बॉबी वहाँ पे बेहोश पड़ा था, इसीलिए मार्टिन उसकी छाती पे प्रेस करने लगता है। लेकिन हाथ की वजह से वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर देता है कि बच्चे की सब हड्डियाँ टूट जाती है और बॉबी वहीं पे मर जाता है। अब ये पूरा ही सिलसिला पुलिस वाला पीछे खिड़की से देख रहा था। अब ये देख के मार्टिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पीछे पुलिस वाला भी आ रहा था, इसीलिए वो हाथ वहाँ से मर्सिडीज का लोगो निकालता और सीधा ही पुलिस वाले के सर पे मारता और उसको भी ख़त्म कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि वो हाथ एक गाड़ी का शीशा तोड़ता है, गाड़ी को चालू करता और अपने आप ही गियर लगा के वहाँ से मार्टिन को भगवा देता है। यही गाड़ी में बॉबी का फ़ोन भी मार्टिन के साथ था, जहाँ पे ज़ॉम्बी स्क्वाड का फ़ोन आता और वो
मार्टिन से सारी ही पूछताछ करने लगते हैं। तब मार्टिन ज़ॉम्बीज और हर्जोग के बारे में सारी ही सच्चाई उन्हें बता देता है और वो ज़ॉम्बी स्क्वाड कहने लगती है कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं। लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी स्क्वाड मार्टिन को कहने लगते हैं कि तब तक तुम ये पता करके रखो कि ये बर्बादी के पीछे ज़ॉम्बीज का क्या कारण है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर होता है डैनियल और उसकी 2 असिस्टेंट्स भी होती हैं जिनका नाम होता है मोनिका और ब्लैक। थोड़े समय के बाद वो मार्टिन के शहर में पहुंच भी आते हैं और उनको लोकेशन भी मिल जाती है मार्टिन की। लेकिन वहां जाने से पहले वो कुछ हथियारों की शॉपिंग कर लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी से लड़ने में काम आ सके। अब दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में हम लोग मार्टिन को देखते हैं जहाँ पे एक क्लर्क की मदद से उसको पता चलता है कि हर्जोग कौन था। हर्जोग हिटलर का काफ़ी खास आदमी हुआ करता था, जहाँ पे हिटलर ने हर्जोग को एक टास्क दिया था कि जॉय सिटी को बर्बाद करके रख दिया जाए। लेकिन हर्जोग अपनी आर्मी से जॉय तक पहुंचता उससे पहले ही ऑक्स के लोगों ने उसको मार दिया। अब ये ऑक्स वही जगह है जहाँ पे मार्टिन और उसके दोस्त मज़े करने गए थे। अब मार्टिन वहाँ का मैप उठा के देखने लगता है कि जॉय कहाँ पे पड़ती है। तो जॉय वही सिटी है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम है और जिसमें यहाँ पे मार्टिन खड़ा है। ये देख के वो डर ही जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर देखते हैं कि हर्जोग भी अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे पहुँच चुका है और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मार के उन्हें ज़ॉम्बीज बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हर्जोग भी म्यूजियम में एंट्री लेता है। उसको देखने के बाद तो मार्टिन और क्लर्क भी वहाँ पे मूर्ति बन के छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हर्जोग उन्हें कुछ भी नहीं करता, वहाँ का मैप उठाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब मार्टिन और क्लर्क जैसे ही बाहर आते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे। अब बाहर आके मार्टिन भी अपने हर्जोग वाले हाथ से 1-2 ज़ॉम्बीज को तो मारता है, लेकिन वो जैसे ही एक ज़ॉम्बी के सर पे हाथ रखता है ना, वो ज़ॉम्बी वापस से जिंदा हो जाता है और उसके वश में हो जाता है। ये देखकर मार्टिन भी समझ चुका था कि हर्जोग के पास जो जो पावर्स है अब वो उसके पास भी आ चुकी है। लेकिन उतनी ही देर में वो ज़ॉम्बी के सर पे कोई कुल्हाड़ी मार के उसे वापस मार देता है और ये और कोई नहीं ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर डैनियल होता है, जो कि अपनी 2 असिस्टेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो तो उसके साथ सेल्फीज निकलवाने लगता है कि मैंने एक ज़ॉम्बी को मार दिया। लेकिन मार्टिन अपनी शक्तियों से वापस वो ज़ॉम्बी को जिंदा कर देता है। ये देख के डैनियल तो चौंक जाता है और उसको आइडिया देने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो तुम वो रशियन सोल्जर्स को क्यों जिंदा नहीं कर लेते जिन्हें के हर्जोग ने मार दिया था और वो तो उसके दुश्मन भी थे। तुम उन्हें वापस से जिंदा करके एक आर्मी बना सकते हो जिसकी मदद से हम लोग भी हर्जोग से लड़ पाएं। अब ये चीज़ सुनने के बाद मार्टिन भी उसको हाँ कर देता है। लेकिन जो डैनियल है ना, वो उसको कहने लगता है कि वो सारी ही लाशें जो थी ना, वो बर्फीले इलाके में दफनाई गई थी, इसीलिए हमें वहाँ पे जाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मार्टिन, डैनियल और वो ज़ॉम्बी गाड़ी के साथ वहाँ पे जाने लगते हैं। लेकिन जो 2 असिस्टेंट्स थी डैनियल की, वो क्लर्क के साथ वहीं पे रुकती हैं ताकि वहाँ पे हर्जोग आए तो वो उसका ध्यान भटका सके। अब ये तीनों को दूर से ही हर्जोग दिखाई देता है, जो कि अपने टैंक से आगे बढ़ रहा होता है और लोगों को कुचले जा रहा था और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल भी किए जा रहा था। और अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग वो ज़ॉम्बीज को यहाँ पे लेके आएंगे, इकट्ठा करके उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन वो दोनों ही असिस्टेंट लड़के क्लर्क को कहने लगते हैं कि हमें यहाँ के बारे में पता नहीं, इसीलिए तुम जाओ और वो ज़ॉम्बीज को लेके आओ। पहले तो क्लर्क नहीं मानता लेकिन फिर चला भी जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ध्यान भटका के उन्हें ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर्जोग अपने मेन सोल्जर्स को उसके पीछे नहीं जाने देता, लेकिन जो नॉर्मल लोगों को ज़ॉम्बीज बनने दिया था वो उसके पीछे चले जाते हैं और बॉम्ब की मदद से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज वहाँ मर भी जाते हैं। ये तीनों तो खुश होने लगते हैं, लेकिन हर्जोग दूर से ही इनको देख लेता है और हर्जोग इन तीनों को दूर से ही देख के अपने आर्मी टैंक से फायर करने लगता है और इन पे काफ़ी सारी गोलियां बरसाता है और उसको दूर से ही लगता है कि ये तीनों मर गए होंगे लेकिन बच चुके थे। अब हर्जोग इन पे ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है अपनी आर्मी और टैंक के साथ। और दूसरी तरफ हम लोग मार्टिन और डैनियल को देखते हैं जिनकी गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी। अब कीचड़ से निकालने के लिए टायर के आगे कुछ रखना पड़ेगा, इसीलिए डैनियल उसको कहने लगता है कि ये ज़ॉम्बी को जिंदा करके वापस से तो यहाँ पे लाए हैं तो इसी को बीच में रख देते हैं। और वो ज़ॉम्बी की मदद से गाड़ी को निकाल भी लेते हैं और बेचारे ज़ॉम्बी का तो बुरा हाल हो चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस कब्रिस्तान तक पहुँच चुके थे जहाँ पे रशियन सोल्जर्स को दफनाया गया था। इसके बाद जो हर्जोग का हाथ था ना, मार्टिन उससे जोर से नीचे पंच मारता है जिसकी वजह से जितने भी रशियन सोल्जर्स थे ना वो वापस से जिंदा हो जाते और उठ खड़े होते हैं। और उसमें से जो रशियन कमांडर था ना वो चलते हुए मार्टिन की तरफ आता है। पहले तो उसे देख के मार्टिन डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि ये सारे लोग तो उसको लीडर समझ रहे हैं, इसीलिए उसको महफूज भी फील होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर हर्जोग की पूरी ही आर्मी
और मार्टिन की पूरी आर्मी जितनी थी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। पहले तो हर्जोग देख के चौंक जाता है कि मार्टिन के साथ इतने सारे लोग कहाँ से आए, और वो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि ये वही रशियन सोल्जर्स है जिन्हें कि हमने मार के दफना दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वापस से कैसे जिंदा हुए। तभी मार्टिन उसको वो हाथ दिखाने लगता है कि कैसे तेरा हाथ मेरे पास आ गया, और हम रशियन सोल्जर और वो हर्जोग को देखते हैं जो कि एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे, क्योंकि बहुत ही पुराने दुश्मन जो थे दोनों। और ऐसे ही देखते देखते दोनों ही आर्मीज में जंग छिड़ जाती है और हम लोग रशियन मेन कमांडर को देखते हैं जो कि हर्जोग की तरफ उसे मारने जा रहा होता है, और बीच में काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे जिन्हें वो खत्म किए जा रहा था। अब इसी झगड़े को रोकने के लिए हम लोग देखते हैं कि पुलिस भी वहां पे पहुंच आती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पे तो हर्जोग एक टैंक ही चढ़ा देता है पूरा का पूरा। अब पुलिस भी ये देख के तो समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बीज के झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वो सभी लोग भाग के एक कमरे में जाके छुप जाते हैं, और ये चीज़ देख के मार्टिन डैनियल को कहने लगता है कि वो टैंक की इनकी पावर है, जाकर वो टैंक को काबू में कर लो। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो मेन रशियन कमांडर था ना, वो हर्जोग के पास पहुंच चुका था उससे लड़ने के लिए, और उसको काफ़ी मारता भी है। तब तक हम लोग देखते हैं कि डैनियल की 2 असिस्टेंट्स और क्लर्क भी वहाँ पे पहुँच आए थे, और ये सब चीज़ों के बाद जो मार्टिन की आर्मी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, और दूसरी तरफ हमें हर्जोग की आर्मी जो है ना वो हारती हुई दिखाई दे रही थी। और अब रशियन कमांडर और हर्जोग की लड़ाई में हम लोग देखते हैं कि रशियन कमांडर उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसको एक कुल्हाड़ी मार देता है और रशियन कमांडर वहीं पे गिर जाता है, और इसी की मदद से जो हर्जोग होता है ना एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाता है और रशियन कमांडर को बड़ी बेरहमी से मुंह में मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब रशियन कमांडर के मरने की वजह से तो मानो पूरा तख्ती पलट गया, और इसी के वजह से वापिस से जो मार्टिन की टीम थी ना वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अब मार्टिन सोचने लगता है कि यही सही टाइम है, मुझे हर्जोग को मारना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं ना वो हर्जोग की वजह से जिंदा है, अगर वो ख़त्म तो ये आर्मी भी ख़त्म। और हम मार्टिन को भी देखते हैं जो कि दौड़ते हुए हर्जोग को मारने के लिए एक रूम में घुस जाता है, और वो कमरे में दोनों ही लड़ने लगते हैं, और हम लोग हर्जोग को देखते हैं जो कि मार्टिन को काफ़ी मार रहा होता है। लेकिन अब मार्टिन के पास भी तो हर्जोग का एक हाथ था, वो भी पीछे नहीं रहता। और दूसरी तरफ हम लोग डैनियल को देखते हैं जो कि वहाँ पे टैंक के अंदर घुस जाता है और 2 ज़ॉम्बीज़ को गन से मार भी देता है, और वो उस टैंक को काबू में कर लेता है, और वो सीधा वही कमरे में टैंक को घुसा देता है जहाँ पे दोनों लड़ रहे थे। अब ये दोनों टैंक पे चढ़ के भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। अब बाहर हम लोग देखते हैं जहाँ पे दूसरी जंग छिड़ी हुई थी ना, वहाँ पे जितने भी रशियन सोल्जर्स थे जो कि मार्टिन के साथ थे वो सभी मर चुके थे, और वहाँ पे सिर्फ नाजी सी दिखाई दे रहे थे, और ग्राउंड पे मार्टिन के सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, वो 2 असिस्टेंट लड़कियां और एक वो क्लर्क, जहाँ पे उस क्लर्क को तो एक ज़ॉम्बी तुरंत ही मार देता, और अब वो सिर्फ 2 लड़कियां ही बची थी जो कि चारों ही तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुकी थी। वापस से डैनियल को देखते हैं जो कि एक और ज़ॉम्बी को मार के वहीं पे टैंक को रोक लेता है, और इसी ब्रेक की वजह से मार्टिन सामने वाली गाड़ी पे जाके गिरता है। और अब आखिर में हम लोग देखते हैं कि हर्जोग मार्टिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अंदर से डैनियल है ना हर्जोग के सर पे एकदम निशाना लगा के टैंक को फायर करता है, जिसकी वजह से हर्जोग का सर ही उड़ जाता है और हर्जोग वहीं पे मर जाता है, और हर्जोग के मरने के साथ ही उसकी जितनी भी आर्मी थी ना वो भी सब मर जाते हैं। इसीलिए वो 2 असिस्टेंट लड़कियां भी बच जाती हैं, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मार्टिन की जीत हो चुकी है। अब वो जो ज़ॉम्बी स्क्वाड थी ना वो तो अपना मिशन पूरा करके वापस जा रहे थे, लेकिन हम लोग मार्टिन को देखते हैं जो कि वापस से कब्रिस्तान आ चुका था, और वो वापस से अपनी हैना नाम की दोस्त को जिंदा कर लेता है, और वो वापस एक अच्छी लाइफ जीने लगते हैं, और ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ये ज़ॉम्बी मूवी जा रही होती है। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग तब पूरी ही तरीके से घूम जाती है जब हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में वापस से नाजी डॉक्टर को देखते हैं जो कि हर्जोग के सर के साथ कहीं पे जा रहा था, जहाँ पे वो सर अभी भी जिंदा था और उसकी आंखें खुलती हैं, और ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरी ही मूवी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।